नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष राठौर। आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक शॉर्ट जर्नी में। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मैं आ चुका हूं और यहां से मैं चलूंगा दिल्ली, जहां पर मैं अटेंड करने वाला हूं देश का पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड इवेंट। ये इवेंट देश में पहली बार होने वाला है और इन्फ्लुएंसर्स जो कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। लेकिन यहाँ पर जिसने भी अपने चैनल को इस बार नॉमिनेशन में डाला था, उन्हीं को बुलाया गया है, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन हाँ, मैं वोट की अपील नहीं कर पाया क्योंकि पूरा प्रोसेस जो है इस बार बहुत नया नया था, तो पूरा क्लियर नहीं रहा कि कैसे क्या होना है। तो आप जिस ट्रेन की अनाउंसमेंट सुन रहे हैं 19020, इसी ट्रेन के द्वारा मैं जा रहा हूँ निज़ामुद्दीन। दोस्तों, ये जर्नी मेरी पहली जर्नी है फर्स्ट एसी कोच में। तो H1 हमारा कोच है और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ हमारा केबिन कैसा है। तो कूपे तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, ये केबिन आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ पर क्वालिटी है। सीट्स की क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो आप समझ लीजिए। तो कैबिन में सब कुछ ठीक था और मैंने यहाँ पे कुछ पिक्स भी ली। वॉशरूम तो ऑक्यूपाइड था, लेकिन जो बाथरूम है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक था, ठीक ठाक सफाई थी यहाँ पर भी। तो हमारी ट्रेन ने ले लिया यहाँ से डिपार्चर ठीक 1:30 पर और अब ये ट्रेन निज़ामुद्दीन लगभग शाम के 6:40 पर मुझे पहुँचा देगी। दोस्तों, मैं कभी कभी ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन मैं अपनी जर्नीज़ को एंजॉय करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो अब मेरे अंदर का रेल फैन जाग जाता है जब भी मैं ट्रेन में आता हूँ। तो बस फिर क्या, फिर तो मैं देखने लगता हूँ क्या हो रहा है आसपास और किस तरीके से हमारा रेलवे काम कर रहा है। तो ट्रेन ज्वालापुर से निकल रही है और देखिए आप कितनी सारी महिंद्रा बोलेरो खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर हरिद्वार में प्लांट तो है ही महिंद्रा का, यहाँ से काफ़ी सारी ट्रेनें ऐसी जाती हैं। तो निज़ामुद्दीन लगभग ट्रेन पहुंचने वाली है और 7 बजने में 10 मिनट रह गए हैं। तो थोड़ा सा लेट है ट्रेन, ज़्यादा लेट नहीं है, 10 मिनट ही लेट है। और आप लोग देख पा रहे होंगे दिल्ली का ट्रैफिक हमें दिख रहा है और अभी अभी हमने यमुना ब्रिज को भी पार कर लिया है। निज़ामुद्दीन अब नज़दीक है।
तो यहाँ पर आकर के माई जीओवी की तरफ से मेरे को IRCTC ने यहाँ पर रूम दिया है पहाड़गंज में, और आप देख सकते हैं किस तरीके का ये रूम है। और यहाँ पर हम लोगों को नाइट में एक मील भी दिया गया, तो ठीक ठाक मेरे को रूम लगा और अच्छी सर्विस थी यहाँ पर भी होटल की। ये IRCTC के ही रूम है दोस्तों। अब रात को कुछ रेल फैंस जो मिले इस होटल में ही ठहरे हुए थे, और उनको स्पेशली रेलवे ने ये सब कुछ अरेंज करके दिया है। मैं तो माई जीओवी की तरफ से आया था, लेकिन उनके साथ मैं रात को निकला और नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन देखने निकल पड़े क्या हो रहा है आखिरकार रात में। और हम लोगों ने कुछ यहाँ पर रेल फैनिंग भी करी। अब सुबह जो कि 6:30 बजे लगभग तैयार होना था, तो अब मैं 3:30 बजे ही जग गया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष राठौर और आप लोगों के लिए आज मैं आ चुका हूं दिल्ली। और जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि मैं दिल्ली कैसे आया हूं, तो आज मैं आप लोगों के लिए आ गया हूं एक बड़े इवेंट को कवर करने के लिए, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और आज एक पहला दिन है जब मैं नरेंद्र मोदी जी को शायद देख पाऊंगा। तो दोस्तों, आज दुनिया में पहली बार हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। और भारत के विभिन्न विभिन्न श्रेणी के जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्रामर्स हैं और जितने भी ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अलग अलग श्रेणियों में, जैसे कि एजुकेशन हो गया, और टेक हो गया, डांसिंग हो गया, इंफ्रा, बहुत सारी तरह तरह की कैटेगरीज होती हैं। जो भी व्यक्ति कुछ भी करता है सोशल मीडिया पर और इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। और भारत में अभी एक नया जो चेंज है, वो क्रांति जो आ रही है, उसको एजुकेशन क्रांति जो हम कह सकते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन क्रांति जो कह सकते हैं, जो आ रही है वो इन्फ्लुएंसर्स की वजह से ही आ रही है। तो आज हम इन्फ्लुएंसर्स को जो है बुलाया गया है और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ जाने वाले हैं। और बहुत से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको नॉमिनेट भी किया गया अलग अलग कैटेगरीज में, तो उनको आज अवार्ड भी मिलेगा। तो आज कई सारे फेलो यूट्यूबर्स और जितने भी हमारे इस कैटेगरी में जिसमें मैं काम करता हूं, इंफ्रा हो गया, रेलवे इंफ्रा हो गया, रेलवे इन्फॉर्मेशन देने वाले जो क्रिएटर्स हैं, उनके साथ बहुत सारे लोगों से मिलने का मेरे को आज अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और बहुत से जो हमारे रेल फैंस हैं उनसे मिलने का मौका भी मुझे मिला भी है, क्योंकि हम लोगों को जिस होटल्स में ठहराया गया है वहाँ पर कई सारे जो रेल फैंस हैं वो भी मेरे को मिले। और इन सभी को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एक तरह से स्पॉन्सर कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छा लगता है देखने को कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर्स की मदद की जा रही है अब, और इस स्तर पर की जाएगी तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा जो कंटेंट है वो बना करके हम इन्फ्लुएंसर्स लेकर के आएंगे सोशल मीडिया पर, जिससे कि ओवरऑल हमारे देश में जो एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन है, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होगी। तो आज जो वेन्यू है हमारा वो है भारत मंडपम में। जी हाँ दोस्तों, भारत मंडपम प्रगति मैदान में स्थित, जहां पर हमारे भारत ने अपनी पहली G20 प्रेसिडेंसी की अगुवाई की थी। और उस वक्त जो वीडियो सामने आए थे ना, तभी से मेरे को लगता था कि इसको जो है एक बार देखना है। तो आज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों को ये मौका दिया है, तो आज मैं वहां पर जाकर के एक्सप्लोर करूंगा किस तरीके से भारत मंडपम बना है। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है भारत मंडपम। जो उसका डिजाइन है वो शंख से इंस्पायर्ड है। और साथ में 123 एकड़ में फैला हुआ भारत मंडपम, जिसमें लगभग 7,000 जो अटेंडी हैं वो एक साथ आ सकते हैं, जिसकी वजह से आज भारत के इस भारत मंडपम ने सरपास कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस के रिकॉर्ड को। तो इतने सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, काफ़ी सुंदर बना हुआ है। तो आप देखते हैं उसको कैसा वो बना है। और अभी हमको लेने आएगी IRCTC की टीम, और उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे भारत मंडपम। फिर वहाँ बताता हूँ वहाँ पे क्या होता है। तो दोस्तों, बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हमारे लिए बस अरेंज कर दी गई है IRCTC की तरफ से। तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो पासेस हैं वो होटल रूम में नहीं आए, जैसे कि माई जीओवी ने कहा था। तो थोड़ी बैड सर्विस मुझे माई जीओवी की ये लगी है। और अब पासेस वहीं जाके मिलेंगे, अब वहाँ देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, अब ये हमारे सामने है भारत मंडपम। अब यहाँ पर आकर के मैंने जब भीड़ देखी, तो अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत मुश्किल से पास मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पर। लेकिन मुझे यहाँ पर आगे ये भी पता लगा कि इन लोगों के पास कोई कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है। ये लिस्ट में से मैनुअली सबके नाम ढूंढ रहे हैं और उसके बाद ही पास दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्होंने पास देना ही बंद कर दिए और काफ़ी लोग बाहर ही रह गए। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई पास लेने में, और बाद में आखिरकार एंट्री मेरी हो ही गई। सभी यहाँ पे क्रिएटर्स हैं।
आप ये लाइन देख पा रहे हैं, मैंने जैसे कि आपको कहा था बहुत तेज़ी से ये लाइन लगती ही चली गई क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं रही थी लाइन, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम इनके पास नहीं था। फाइनली अब मेरे पास आ चुका है मेरा पास, क्योंकि मुझे MyGOV ने बुलाया था तो इसलिए मेरे पास में मेरा नाम लिखकर आया है। जिनको रेलवे ने खुद से अरेंज किया है, जिनका डाटा उनके पास था रेल ब्लॉगर्स वगैरह का, तो उनको तो स्पेशली बुलाया गया। उनका सब कुछ अरेंज जो है वो रेलवे ने ही करा या फिर उनके जोन ने करा है। तो मैं तो थोड़ा अकेला ही आया था, तो इसलिए मुझे सब कुछ करना पड़ा अपने एंड से ही। तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी और सुबह सुबह काफ़ी सारे जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स रहे हैं या इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं वो देखने को मिले। तो भीड़ इतनी थी और प्रोसीजर इतना लंबा था कि सबके साथ मिलना तो हो ही नहीं पाया, लेकिन देख लिया, वही मुझे अच्छा लगा। तो दोस्तों अब आप प्रोग्राम देखिए किस तरीके से किस किस को क्या अवार्ड मिला है और मोदी जी ने क्या क्या बोला है। विषय और आंकड़े बोलता हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों को नींद आना शुरू हो गया। I'm sorry, मुझे हिंदी समझ कर सकती हूँ बट बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है। आपको जो मर्जी पड़े बोलो। देश बहुत बड़ा है, किसी न किसी कोने में तो आपको सुनने वाला मिल ही जाएगा। ये तुम बीजेपी वाले हो गए हो। मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ भी मेडिटेशन कर रहा है। अब बस वही बात फिर से कह रहा हूँ मैं। कभी मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं। क्यों सर? बहुत कठिन होता है जी। मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा मैं विषय पूछा, क्या नींद के संबंध में आपको कार्यक्रम करते हैं? कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा होती है, जबकि पूरी दिनचर्या में सबसे इम्पोर्टेंट पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूँ आज, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन, मैं बहुत कम सोता हूँ। मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। जगाना लोगों को जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है। कभी पर सोचिए ना जी, योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी। देखिए, नींद से कठिनाइयां हैं, नहीं तो नींद योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अरे वाह, चलिए मूड तो हरे के बहुत हो रहे हैं भाई। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। बात कुछ सुनाई दो और क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर, सबसे थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शिव जी का ही भजन कर लो है। जी जी जरूर।
डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब भूल गया मैं। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद अवार्ड के लिए। और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ। ये टैलेंट कैसे आपको, कैसे इस तरफ रुचि बनी और कैसे आपकी जिंदगी यात्रा शुरू हुई? मेरा पापा एक्चुअली BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया और फिर पटना में वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा। मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है, मैं आ गया। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो। बस In Paris. That's Gaurav Chaudhary. चलिए शुरू करते हैं। सर, मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। उससे 1 साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे मैंने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊँ, बस वो स्टार्ट किया। आपने ध्यान में आया होगा एक विषय को लेकर के मैं भारत काफी कुछ कर रहा है और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूँ। इस पुरस्कार के लिए शुक्रिया। मैं बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। पिछले 6.5 साल से मुंबई में स्वच्छता मुहिम चला रहा है, आप ही से प्रेरणा लेके। पिछले 6.5 सालों में हमने 500 से ज़्यादा क्लीन अप ड्राइव्स ऑर्गेनाइज की है, 80 लाख किलो से ज़्यादा कचरा मुंबई से साफ किया है। बट इतने सालों में मैंने एक चीज़ देखी कि लोगों को कचरा उठाने में शर्म आती है, लज्जा लगती है। कई लोगों ने मुझे कचरे वाला तक कहा है, बट मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर देश साफ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने युवकों को बड़ी प्रेरणा दी है। अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज उनके साथ जुड़ती है, काफी मेहनत करते हैं। बताओ जरा अपना वाक्य। राम राम भाई सारा ने। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनाइए सबको और चैलेंज भी दे दीजिए आपको। चैलेंज तो ये है भाई, मतलब डेली वर्कआउट करना, आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगायारा दुनिया में 2.5 सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा अच्छी नींद और आधे माजा है और बच्चा और सब कुछ। तो भाई पहला सुख निरोगी काया है तो अपनी हेल्थ ही काम करो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, थोड़ा बहुत टाइम अपने थी काटो। बहुत बहुत बधाई। और गेमिंग क्रिएटर कैटेगरी के विजेता हैं ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जाने वाले निश्चय। आप यूट्यूबर हैं, लाइव स्ट्रीमर हैं, गेमर हैं और आपकी कमेंट्रीज के लिए बहुत फेमस हैं। निश्चय, बहुत बहुत बधाई। सुनाइए, कुछ ट्रिगर हो जाए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अवार्ड PM सर। एंड मैं जेन्युइनली इतना ज़्यादा नर्वस हूँ, मैंने कुछ नहीं सोच रखा था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आके कुछ बोलना पड़ेगा। जब मैंने देखा सब आके कुछ बोल रहे, तब से मैं सोच रहा था, लिख रहा था फोन में कि क्या बोलूँगा, एंड अभी भी नहीं पता क्या बोल रहा हूँ। बस एक चीज़ बोलनी थी कि गेमिंग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, तो उसके लिए बस थैंक यू बोलना था सर कि गेमिंग को भी रिकॉग्निशन मतलब मिल रही है, एंड इट्स अ बिग थिंग, सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
एंड द नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट माइक्रो क्रिएटर, और इस कैटेगरी सामान्य बालक हूँ जो अपनी 12वीं कक्षा इस समय कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कपड़े मैंने पहने हैं ये अध्यात्म का प्रतीक नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जिसे हम भुला चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने वेशभूषा की बात करी, हस्तकला की बात करी, और मैं कहना चाहूंगा कि जो परिधान मैंने पहना है ये भारत का सबसे पुराना परिधान है, जिसको आज लगभग इधर बहुत कम लोग पहन के आए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे छोटे से योगदान से, यद्यपि मैं एक बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, लेकिन मेरे छोटे से योगदान से मैं इस राष्ट्र के धर्म चक्र में एक छोटा सा सहयोग देता हूं, और उसके लिए आप सभी का मैं साथ मांगता हूं, और उस के लिए मुझे यहाँ बुलाने के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। सुना सर मैं उत्तराखंड से हूँ और चमोली से हो। उत्तराखंड की पुरानी परंपरा होती है उनको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, और मतलब अलग तरीके थोड़े VFX वगैरह एडिटिंग वगैरह से उसे थोड़ा और एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि उसमें थोड़ा VFX यूज कर लिया, जैसे वीडियोस में VFX होते हैं, विजुअल आर्ट। मैंने मन की बात में एक बार लोगों को अपील किया था किसी और राज्य के गीत को गाइए, और चमोली का जो गीत है वो केरल की बच्चियों ने स्कूल में गाया था, बहुत पॉपुलर हो गया था। शायद आपने वायरल देखा होगा उसको। चमोली का वो गीत बड़ा फेमस है, लोगों के स्वागत के लिए गाया जाता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम वाला ही है। अवार्ड्स की आखिरी श्रेणी बेस्ट सेलिब्रिटी क्रिएटर अवार्ड, और ये अवार्ड दिया जा रहा है अमन गुप्ता को। एक उद्यमी के तौर पर अपनी सफलता और अपने इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रैटेजीज के लिए मशहूर शार्क टैंक इंडिया में भी शामिल अमन गुप्ता। अमन बहुत बहुत बधाई हो सर, आप तो सक्सेसफुल है अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो, जरा बताइए। तो सर 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर। वो तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, ऐसा छोटा सा ब्रांड है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024 7 साल बाद सर वी आर वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सर, तो विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑडियो ब्रांड सर। 2021 में सर कोविड आया सर, हमारा सारा सामान इंडिया के बाहर बनता था सर। 2021 में आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, यहाँ पहन के घूमते हैं सर प्राउडली हम। और सर आज की डेट सर 70% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। तो सर अभी अगला हमारा बस यही विजन है सर कि इंडिया से कोई ब्रांड, अच्छा ब्रांड इंडिया से बाहर जाए। और जैसे यहाँ पे जब कोई फिरंगी प्रोडक्ट आता है और लाइन लगती है, हम चाहते हैं फिरंगी भी हमारा प्रोडक्ट लाइन लगा के खरीदे सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार रूपाली गांगुली जी और प्रसून जोशी जी, आपसे अनुरोध कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत आभार। कैसे हैं आप सब लोग? थोड़ी सी वाइब भी तो चेक हो जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री परिषद के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जूरी मेंबर्स भाई प्रसून जोशी जी, रूपाली गांगुली जी, देश के कोने कोने से यहाँ उपस्थित सभी कंटेंट क्रिएटर्स, देश के कोने कोने में इस आयोजन को देख रहे मेरे सभी युवा साथी और सभी अन्य महानुभाव, सभी मुखिया यहाँ इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे। और आज आप लोग हैं
जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना, उसकी चर्चा करने के लिए आए हैं। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत मंडपम में देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स, पहला है ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हर एक को जवाब नहीं देता हूं। कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता देता हूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे आप सब युवाओं को सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा। उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देता है। और साथियों, आज एक और पवित्र संयोग है, ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हमारे भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए हैं। हमारे शिव नटराज है, शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास, और इसलिए यहाँ जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सब्जेक्ट मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन ये आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है, और मैं आपको भी और देशवासियों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब मोदी जी के जाने का वक्त हो चुका है, तो एक बार फिर से थैंक्स मोदी जी को कि सभी इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया, उनका मनोबल बढ़ाया गया, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है दोस्तों कि यहाँ पर हम लोगों को सब कुछ अपने आप करना होता है और सोसाइटी के कई बार अगेंस्ट भी जाना पड़ता है। तो ऐसे में इस तरीके का प्रोत्साहन अगर मिल जाता है तो जो व्यक्ति इस फील्ड में काम कर रहा है उसको काम करने में और ज़्यादा बल मिलता है। तो बहुत अच्छा इवेंट रहा है ये।
अब बाहर आकर के मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ पे रखी गई थी। मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं था, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने इनको जो भी हो सका कैप्चर कर लिया। तो आप आराम से भी इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं बाहर आ चुका हूँ। अब IRCTC की बसेस हम लोगों को वापस होटल लेके जाएंगी, फिर वहाँ से हमारा चेकआउट हो जाएगा। वैसे दोस्तों मैं कम ही इवेंट में जाता हूँ तो शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन फिर भी कुछ दोस्त मुझे ऐसे मिले जो कि रियल फैंस भी थे और कुछ लोगों ने मुझे पहचाना भी और कुछ नए फ्रेंड्स भी मिले। तो वापसी के लिए मैं ANVT आ चुका हूँ। यहाँ से मेरी वंदे भारत ट्रेन है सीधा हरिद्वार के लिए, तो उसकी जर्नी भी आप देखिए, छोटी सी जर्नी है वो भी मेरी।
दोस्तों वंदे भारत ट्रेन की जर्नी का भी एक अलग ही मज़ा है। और यहाँ पर जैसे हम आते हैं सबसे पहले ही हम लोगों को सर्विसेज मिलना शुरू हो जाती हैं। अब हमारे सामने स्नैक्स आ चुके थे और फिर उसके कुछ देर बाद हम लोगों को खाना भी मिल गया। स्नैक्स में सभी चीज़ की मुझे क्वालिटी ठीक लगी। अब हमारे सामने आ चुका है खाना। इसमें दाल है, पनीर है, इसमें चावल है, पिकल है, 2 रोटी है और दही है। खाना ठीक था। आई होप दोस्तों आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। देखिए मेरा ब्लॉग थोड़ा ऐसे ही रहता है। मैं क्या है कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहने की कोशिश करता हूँ और मुझे ज़्यादा आदत भी नहीं है ब्लॉगिंग की, लेकिन आई होप आप लोगों ने इसकी सिंप्लिसिटी को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब मैं पहुँच चुका हूँ हरिद्वार। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।